प्यारे बच्चों और ईशी सब सो जाओ, अब रात होने वाली है। नानी आप मुझे कहानी सुनाओ ना, फिर ही मैं सोऊंगी। ओके बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब आपका स्टोरी टाइम स्टार्ट होता है। एक बार एक पति पत्नी थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें वो खेती करते और दोनों उसकी देखभाल करते थे। एक बार वो उस खेत में हल चला रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो हल था वो किसी चीज़ से टकराया, आवाज़ आई तो देखा कि कोई स्टील टाइप जैसे कोई चीज़ थी। जैसे ही वो टकराया, आवाज़ आई, तुरंत वहाँ एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। देवी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो दोनों सोचने पड़ गए। तो उसकी पत्नी कहती है व्यक्ति की कि भाई धन मांग लेते हैं, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो कहता है किसान कि यदि ज़्यादा पैसा मांग लिया तो चोरी होने का डर है और कुछ सोचते हैं। तो देवी कहती है भी तुम्हारे पास 3 मांगे हैं, 3 बार तुम मांग सकते हो, यदि 3 सोच समझ के मांगना और वो 3 बार में तुम्हें कुछ नहीं मिला या ठीक से सेटिंग नहीं हुई तो वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ठीक है। ये कह के देवी अंतर ध्यान हो जाती है। वो घर जाते हैं तो फिर खाना खाने बैठते हैं तो उसकी पत्नी कहती है कि हमको धन ही मांग लेना चाहिए था, कम से कम एक टाइम का खाना तो अच्छे से खा पाते, तभी वो भाई खाना आ जाता, 2 प्लेटें आ जाती हैं स्वादिष्ट। उसको व्यक्ति को, किसान को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मांग ख़राब कर दी एक, भाई ये तो खाना आ गया। कहते नहीं, इस खाने को उल्टा रख और भाई ये क्या मांग लिया तूने। तो वो खाना अलमारी में रख अपने आप ही चला जाता है। वो कहता है ना जैसे इस खाने को उल्टा रख दे, तो वो खाना अपने आप ही अलमारी में चला जाता है। तो फिर क्या आपस में लड़ने लग जाते हैं कि क्या मांगा तुमने, और चलो अब खाना खा लेते हैं, बहुत देर होगी, खाना अलमारी से वापस ले आ। जैसे वो कहता खाना अलमारी से वापस ले आ तो खाना आ जाता है और प्लेट गायब हो जाती है, मतलब खाना गायब हो जाता है। एक मांग तो ये थी कि उसने कहा कि भी आज हम स्वादिष्ट खाना खा लें तो खाना आ गया। दूसरी मांग किसान ने की कि भाई खाना अलमारी के अंदर चला जाए, इसको छुपा दे, मतलब हम नहीं खाएंगे, जैसे क्यों मांगा, लड़ने लग गए। तीसरी बार फिर भूख लगने पे सोचते खाना आ जाए, खाना आ जाए मांगा उन्होंने, खाने की प्लेटें बाहर आ जाएं, तो खाना जो था वो गायब हो गया। बाहर तो आ गया लेकिन उसके बाद गायब हो गया। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हम खाना खाएं, खाना खा ले, खाने की डिमांड रखते तो वो प्लेटें उनके आगे आ जाती, वो खाना खा पाते। तो ऐसे करके उनकी तीनों जो मांग थी वो खाली चली जाती और उनको कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो बहुत पछताते हैं कि हमने मूर्खतावश जो है कुछ भी ढंग से नहीं मांगा और हमारे हाथ इतना सुनहरा अवसर मिल रहा था कि भाई कुछ भी जीवन में करने का, पैसे मांगते, कुछ और मांगते, अपनी गरीबी दूर करते, लेकिन लालचवश, मूर्खतावश, लालच से भी ज़्यादा मूर्खता, ना समझीवश हमने उन चीज़ों को, उन मौक़ों को गंवा दिया। तो हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, मूर्खता पूर्ण डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। तो प्यारी ईशी, आपको कहानी अच्छी लगी ईशी? अब आप इसकी शिक्षा बताओ। इसकी शिक्षा ये है कि हमें हर चीज़ हमारी बुद्धिमान और बिना लालच के करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें हो सकता है दूसरों से भी अच्छा फल प्राप्त हो।